हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट से। क्वेश्चन हमारा कि रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है और फिर वहां से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंच जाती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है? सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। तो स्टूडेंट्स क्या किया, रीवा मान लीजिए यहाँ पर रीवा है और रीवा ने चलना शुरू किया। अब पूर्व की ओर गई वो और कितना चल गई, और पूर्व की ओर जाके उसने कितना चली है, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर चलती है, एक स्टेडियम पर पहुंच जाती है। ठीक है, एक स्टेडियम पर पहुंच गई। अब वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है। अब स्टूडेंट जब भी हमें दाएं मुड़ना होगा तो हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 20 मीटर दौड़ती है। ठीक है, दाएं मुड़ गई वो और कितना चली, 20 मीटर दौड़ती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़ती है। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ गई और कितना चलिए, 18 मीटर। 18 मीटर दौड़कर एक संगीत स्टोर पर पहुंच जाती है। अब वह पुनः दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक वो मान लीजिए 10 मीटर है यहाँ की दूरी। ठीक है, 10 मीटर दौड़ती है पुनः। अब वह 10 मीटर दौड़ती है, दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है। अब बाएं मुड़ी है, अभी तक दाएं दाएं मुड़ना था, अब मुड़ना है बाएं। तो बाएं जब भी हमें मुड़ना है तो कैसा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे चलती है ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ लिया। बाएं मुड़ने के बाद कितना चलती है, 24 मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 24 मीटर है। ठीक है, 24 मीटर हो गई। 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है। अब फिर से वो दाएं मुड़ रही है। ठीक है, दाएं मुड़ रही है तो क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, फिर दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मुड़ी वो 12 मीटर चल रही। ठीक है, 12 मीटर दौड़ती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है, मतलब यहाँ तक की, वो यहाँ तक की चलती है यहाँ तक। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि रीवा के सामने कौन सी दिशा है। अब यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ऐसे चली थी, फिर ऐसे आई थी, फिर इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ना, ये हमारी 40 थी। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ये 20 मीटर थी। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 18 मीटर थी। और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 10 मीटर थी। और फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 24 मीटर थी। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, हमारी 12 मीटर। अब पूछ रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा और आगे जाएगी तो अपनी, मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, तो हम ज़्यादातर इनिशियल पॉइंट जो होता है ना हमारा, उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर ये थोड़ा सा और आगे चलती तो ये इस डायरेक्शन से, मतलब और आगे निकल जाती ना, इस पॉइंट से ऊपर की साइड जाती ना, तो जब भी हम ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से देखेंगे तो हम जब ऊपर की साइड जाते हैं तो हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, नॉर्थ में, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो फेस है, तो जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन में उसका फेस होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो यानी कि अब उसके सामने जो दिशा है वो कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो यानी कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में। तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।